श्रृंखला होगी उसका कोई रूल नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है। हर एक क्वेश्चन की अलग थ्योरी है, किसी में कुछ जोड़ते हुए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल खूब मैथमेटिक्स क्लास में। आज हम आपको संख्या श्रृंखला नंबर सीरीज जो आपके नवोदय और सैनिक दोनों ही स्कूलों की प्रवेश परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक में जो श्रृंखला और सीरीज दी गई होगी उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स के आधार पर हमने इसको सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि जो संख्या श्रृंखला है वह क्या होती है। संख्या श्रृंखला या नंबर सीरीज यानी ये क्या होती है, इसको जान लेते हैं। तो देखो, जो नंबर सीरीज होगी, संख्या श्रृंखला होगी, उसका कोई रूल नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है। हर एक क्वेश्चन की अलग थ्योरी है, किसी में कुछ जोड़ते हुए हम आगे चलेंगे, एक क्रम में जोड़ते हुए आगे चलेंगे, या एक ही संख्या जोड़ी गई होगी, या एक ही संख्या घटाई गई होगी, या फिर एक ही संख्या से गुणा किया गया होगा, या फिर एक ही संख्या से भाग किया गया होगा, या फिर एक संख्या को गुणा करके उस संख्या में से कुछ घटाकर फिर आगे जोड़ा गया होगा। तो इस तरीके से प्रत्येक क्वेश्चन की एक अलग ही थ्योरी होगी। उस थ्योरी को हमने समझना है और उसको समझ के फिर हमने उसको सॉल्व करना है। और ध्यान रखना, सॉल्व करते समय यदि आप उस श्रृंखला को समझने में गलती कर गए और उस गलती करने के बाद आपने जो आंसर निकाला और जो पेपर सेटर है वह है आपके दिमाग को पढ़ के उन 4 ऑप्शंस में से कुछ ऑप्शंस ऐसे होंगे जो उनको पता है कि बच्चे ये गलतियां कर सकते हैं और ये ऑप्शन इसमें आ सकता है, तो उसको ही रख देंगे। और जैसे ही आपको आपके द्वारा सॉल्व किया हुआ आंसर मिल जाता है तो आप कन्फर्म हो जाते हो कि यही आंसर होगा। इसलिए बिल्कुल बारीकी से और ध्यान से श्रृंखला को समझना है और समझने के बाद ही उसको सॉल्व करना है। अन्यथा बना बनाया काम, यानी आपने इतनी बड़ी तैयारी की, उस बड़ी तैयारी में ये चैप्टर आपको पीछे ला सकता है। इसलिए बिल्कुल ध्यान से समझें और एक भी पॉइंट को मिस ना करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारे कुछ क्वेश्चन की सहायता से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आपकी समस्याओं को। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, क्या दिया है, 6, 9, 13, 18, 24 और 31। पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके तभी आप अपने आंसर पर पहुंचे। तो देखो, 9 में से 6 घटाओगे 3 आएंगे, 13 में से 9 घटाओगे 4 आएंगे, 18 में से 13 घटाओगे 5 आएंगे, और 24 में 18 घटाओगे तो क्या आएंगे, 6 आएगा, और 31 में से 24 घटाओगे तो कितना आएगा, 7। अब देखो, 3, 4, 5, 6, 7, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, 8। अब 31 में जब आप प्लस ऐड करोगे 8 तो क्या मिलेगा, 39, यानी यही आंसर होगा। तो 39 यानी सी ऑप्शन इसका सही है। तो क्या किया है, एक बढ़ते हुए क्रम में संख्याओं को हमने जोड़ा, तब हमें वो सीरीज मिली है। इसकी थ्योरी हमने समझ ली तो हमारा आंसर भी बिल्कुल आसानी से हमें मिल गया। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, ध्यान से समझें। क्या दिया है, 2, 3, 5, 7 एंड 11, और इसका अगला पद हमने निकालना है। तो देखो, यहाँ पर यही थ्योरी लगाते हैं। 3 में से 2 घटाओ 1 आएगा, 5 में से 3 घटाओ 2 आएगा, और 7 में से 2 घटाओ तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। 11 में से 7 घटाओगे तो 4 आएगा। अब देखो, समझो, यहाँ पर एक पहले क्या है, 1 का अंतर है, फिर 2 का, और फिर 2 का अंतर है, और आगे फिर 4 का अंतर है। तो अब आप यहाँ से इस सीरीज से यदि पीछे हटो तो इसके जस्ट बाद 2 का अंतर और 2 का अंतर, इसका मतलब यहाँ पर भी 4 का ही अंतर होगा, क्योंकि यहाँ पर एक बढ़ता हुआ क्रम है लेकिन आगे जाके 2 समान टर्मों के बाद बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये 2 समान आ गए तो अगले 2 भी क्या होंगे, समान होंगे। यानी 11 में 4 जोड़ोगे तो 11 में प्लस 4 करोगे, क्या मिल जाएगा आपको, 15, यानी अगला टर्म जो होगा वो 15 होगा। यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, श्रेणी 1, 4, 8 2, 4, 8 का अगला पद। तो देखो क्या हो रहा है, 1 गुणा में 2 बराबर 2 आ गया, और 2 गुणा में 2 बराबर 4 आ गया, और 4 गुणा में 2 बराबर 8 आ गया, अर्थात 8 गुणा में 2 बराबर क्या मिलेगा, 16। तो क्या है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चौथा प्रश्न है, इसमें क्या दिया, संख्या पैटर्न देखो, 80, 10, 70, 15 और 60।
अब यहाँ पर 80 के बाद 10 आ गया है, 10 के बाद 70 आ गया है, 70 के बाद 15, 15 के बाद 60। तो देखो यहाँ पर क्या है, समझने की कोशिश करो, एक ये संख्या है और ये संख्या है और ये वाली संख्या है। तो 80 के बाद क्या आया है 70 और 70 के बाद 60, यानी 10-10 का अंतर है। एक और सीरीज अलग से दे रखी है उन्होंने, 10 के बाद क्या आया है 15, तो यहाँ पर 3 अंक मिल गए। तो इसका अगला जो होगा इस सीरीज में बढ़ेगा, यानी 10 में से आप 15 में से 10 घटाओगे तो 5 आएगा, अर्थात 5 का अंतर है। तो अगले में भी 5 का अंतर होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो इनमें क्या है 10 का अंतर है और इनमें भी क्या है 10 का अंतर है, यानी समान अंतर है। तो यहाँ पर भी समान अंतर होगा, अर्थात +5 इसमें करोगे तो क्या मिल जाएगा 20, तो 20 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, 6, 12 एंड 36 का अगला पद क्या होगा। तो देखो सीरीज क्या दी है, 6 है, 12 है और 36 है। अगला पद क्या आएगा, तो देखो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, 6 गुणा में 2 बराबर 12 और 12 गुणा में 3, यानी 12 3 36। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ गुणा में 4, तो अगला पद मिलेगा 4 4 6 24, 4 3 12 और 2 14, यानी 144। सी ऑप्शन मिल गया, बिल्कुल आसान था। 6th क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है 6 11 18 27 और 38। तो इसमें से आप इसको घटाओगे क्या मिलेगा 5, यानी 5 जुड़ रहा है। 18 में से 11 घटाओगे तो 7 और 27 में से 18 घटाओगे तो 9 और 38 में से 27 घटाओगे तो कितना आएगा 11। अब यहाँ देखो 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11 और 11 और 2 यहाँ पर क्या आना चाहिए 13, यानी इनको जोड़ के हमें मिलेगा तो 8 और 3 11 का 1 हासिल हो गया, 4 और 1 5, यानी 51 मिल गया, जो हमारे ऑप्शन में कहाँ पर है ए ऑप्शन में। तो यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th क्या दिया है, सीरीज 5 12 26 54 110 और 222। तो देखो कैसे दिया है, सबसे पहले 5 गुणा में 2 और जमा में 2, 5 दूनी 10 और 2 12। ऐसे ही यहाँ पर गुणा में 2 जमा में 2, 12 दूनी 24 और 2 26, और यहाँ पर गुणा में 2 जमा में 2, यानी 26 दूनी 52 और 52 और 2 54। तो ऐसे ही यहाँ पर अब हम आगे नहीं करेंगे क्योंकि एक ही सीरीज में रही है। यहाँ पर भी गुणा में 2 और जमा में 2 आएगा, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और +2 क्या आ जाएगा 446, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और 8th क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है देखो 3 9 21 39 और 63। तो देखो यहाँ पर आप देखोगे क्या हो रहा है 3 और 9, यानी 6 का डिफरेंस है। यहाँ देखोगे तो इसमें से इसको घटाओगे 12 आ रहा है, और इसमें से इसको घटाओगे तो 9 में से 1 गया 8 और 3 में से 2 गई 1, यानी 18 आ रहा है। और यहाँ पर 13 में से 9 गई क्या आएगा 4, 1 हमने इधर ले लिया था। अब 5 में से 3 घटाओगे तो 2 आएंगे। अब देखो क्या मिल रहा है हमें 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौकी 24, यानी 6 की टेबल पड़ी गई है, और 6 चौकी 24, 6 पंजे 30। यहाँ पर जो अगला टर्म क्या होगा 30, यानी इस 63 में 63 में कितना जोड़ना है 30 जोड़ना है, तो +30 करोगे तो आंसर क्या मिलेगा 3 और 0 3, 6 और 3 9, यानी 93, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9th देखो क्या दिया है, सीरीज है 190 165 140 115 और 90। तो घटते हुए क्रम में है, अब क्या घट रहा है ये हम देखते हैं। 10 में से 5 घटाओ तो 5 आएगा, और यहाँ पर रह गए 8 में से 6 घटाओगे तो 2 आएगा, यानी इन दोनों में 25 घटा के ये संख्या मिली है। अब इसको देखते हैं क्या घटाया है। यहाँ से 5 में से 0 घटाओगे 5 आएगा, और 6 में से 4 घटाओगे 2, यानी 25 यहाँ पर आया है। 10 में से 5 घटाओगे तो 5 आएगा, और यहाँ एक कैरी ले लिया तो 3 में से 1 घटाओगे 2, यानी यहाँ भी 25 का आया है। 5 में से 0 घटाओगे तो 5 ही आएगा, और यहाँ 11 में से 9 घटाओगे तो यहाँ पर भी 25, यानी इन सभी में 25 घटाने पर प्राप्त हो रहा है। तो इसमें से भी 25 ही घटा दो, यानी 10 में से 5 घटाओगे तो
5 आएगा और यहाँ रह गया 8, और 8 में से 2 घटाओगे तो क्या मिलेगा, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6, यानी 65। इट मीन्स ए ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, उसमें क्या दिया गया है इसकी सीरीज में, तो देखो 100 87 74, 100 87 74 61 और 48। अब यहाँ पर भी देखो घट रहे हैं, तो क्या घट रहे हैं, 10 में से 7 गए 3, 9 में से 8 गया 1, यानी 13 का डिफरेंस है। 7 में से 4 घटाओगे 3 आएगा, और 8 में से 7 घटाओगे तो 8 में 7 घटाओगे यानी 1, यानी यहाँ पर भी 13 का ही डिफरेंस है। अब इसको ले लो, 4 में से 1 घटाओगे 3, 7 में से 1 घटाओगे 3, यानी यहाँ भी 3 का है, 13 का सॉरी। अब यहाँ पर 11 में से 8 घटाओगे तो 3 आएंगे, और यहाँ 5 बच गए, 5 में से 4 घटाओगे तो 1, यानी 13 का ही डिफरेंस हमें मिल रहा है। तो अब यहाँ पर भी क्या करोगे आप, इस 48 में से ही 13 घटा दो, तो 8 में से 3 गए 5, 8 में से 3 गए 5 बचेंगे, और यहाँ पर 4 में से 1 घटाओगे तो भी 3 बचेंगे, यानी अगला जो टर्म हमें मिल गया वो क्या मिल गया, 35, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझाए गए इन प्रश्नों को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। समझ लिया, हमारे वीडियो को पसंद किया, लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी एक्सरसाइज के और कुछ बचे हुए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।